जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं? तो जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ, आप कैसे हो? चलिए, सौरभ, दीपिका, स्नेहा, विक्रम, निभा, जीशम, छोटू, अमृता छोटू भी है हमारे पास में तो कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, आ जाओ मेरे भाई। तो हम यहाँ पर जो है वो शुरू कर रहे हैं। और एक तरीके से यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 94 तक सभी सवाल कर लिए हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 95 से आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। आइए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सवालों को। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला गया 50,250 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज इतने परसेंट प्रतिवर्ष की दर से और 8% प्रतिवर्ष की दर से इतने वर्षों के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। दोनों भागों के बीच का जो हमारा अंतर होगा वो कितना होगा? A sum of rupees इतना is divided into two part such that the simple interest on the first part for इतना year at इतना परसेंट per annum is 5/2 times the simple interest on the second part for 5 or 1/4 year at 8% per annum. What is the difference between the two part? तो यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 5/2 टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट। ये बहुत ही तरीके से मेरे भाई तमीज से बोला गया ये बात है कि एक पैसे को आप दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले पर इस रेट से इतने समय का साधारण ब्याज 5/2 गुना है मेरे भाई, दूसरे पर इस रेट से इतने के साधारण ब्याज के। तो यहाँ पर पहले का ब्याज 5/2 गुना है हमारे दूसरे के ब्याज के। तो प्रिंसिपल वन की बात करें तो P1 हो जाएगा। रेट वन की बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? 3 × 8 = 24 और एक 25/3 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम टाइम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 × 7 = 14 और एक 15/2 हो जाएगा हमारा यहाँ। तो P × R × T और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में हमारा 100। आप यहाँ पर बट्टे में 100 ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 5/2 गुना के हमारे। और ये 5/2 गुना किसके हमारे? तो सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का मेरे भाई प्रिंसिपल कितना होगा? तो सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल ये रहेगा। रेट की अगर हम बात करेंगे तो रेट हमारा 8 होगा। टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम हमारा 4×5 = 20 और 21/4 होगा हमारा। और बट्टे में अगर हम बात करें तो ये हमारा 100 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोलेंगे? P × R × T/100, P × R × T/100। ये पहले का साधारण ब्याज है, ये दूसरे का है। ये पहले का जो है वो 5/2 गुना है मेरे भाई किसके? तो यहाँ पर दूसरे के। क्लियर हो गया दोस्त हमारा ये? अगर हम बात करेंगे तो हम 100 से यहाँ पर 100 को काटेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप इसे 3 से कितनी बार में काट पाओगे? 5 बार में काट। और अगर आप यहाँ पर और कुछ काट सकते हो तो बोलोगे हाँ गुरुजी, हम 4 से इसे कितनी बार में काट सकते हैं? 2 बार में काट सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद हम और कटिंग कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे P1 × 25 और इंटू कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 5/2 इंटू हमारा हो जाएगा P2। उसके बाद में यहाँ पर इंटू हमारा हो जाएगा 2 और इंटू हमारा हो जाएगा 21। ठीक है ये हमारा मेरे भाई तरीके से सारी बातें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये फर्स्ट क्वेश्चन है अभी आज के सेशन का। अगर आप देखेंगे तो 5 से आपने 5 को काटा है, 2 से आपने 2 को काटा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ P1 और अपॉन में जो P2 की वैल्यू आएगी ये हमारी आ जाएगी 21 बटे कितने के? 25 के। ठीक है ना? अब जो क्वेश्चन में मेरे भाई दिया गया है वो क्या दिया गया है? इस पैसे को हमने डिवाइड किया है दो भागों में। ये जो पैसा है हमारा ये डिवाइड हुआ है दो भागों में। तो 50,250 ये जो पैसा है ये दो भागों में डिवाइडेड है, यानी ये दोनों का सम है। ये दोनों का सम है मतलब कितने का है? 46 का है। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? तो डिफरेंस निकालना है दोनों पार्टों का। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। और किसका? दोनों भागों का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 4 का है। तो हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 46 से हम इसे काटेंगे कितनी बार में? एक बार में। ठीक है, उसके बाद में 425 हमारा हो जाएगा। क्या ये पूरी तरीके से कटेगा? हम अगर देखें तो अगर 46 से पूरा नहीं कट रहा, एक काम करो, 46 से हालांकि कट जाना चाहिए 46 से एक बार में। और ये 425 है हमारा। तो 425 है मेरे भाई, तो अगर हम 9 बार में काटें, 9×6 = 54 और उसके बाद में 9×4 = 36 और 5×41। ठीक है ना? तो अगर हम काटते हैं 9 बार में, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है 115 के करीब में जाएगा। ठीक है, या 110 के करीब में यहाँ पर जाएगा। पूरी तरीके से नहीं कटेगा। एक काम करो, पहले 23 से हम काट के देखें यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इतना इज डिवाइडेड टू सच पार्ट। पहले भाग का मेरे भाई जो है 15/2 हमारा है और ये 25/3 है हमारा। इस 5/2 टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट
और 21/4 एट 8%, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने कहा 3 से 5 बार में ये कटेगा, तो 25 इंटू हमारा ये 5। एक छोटा सा जो पॉइंट है जो हम लोगों से मिस हुआ है वो यहाँ पर दोस्तों ये हुआ है कि यहाँ का जो बट्टे का 2 है हम लोग ये लिखना भूल गए हैं, तो हमें यहाँ पर बट्टे का 2 लिखना पड़ेगा। पी इंटू 25 इंटू 5/2 ये हमें लिखना पड़ेगा, और ये बराबर होगा हमारे 5/2 के, इंटू हमारा पी हो जाएगा और इंटू हमारा 2 इंटू 21 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ वाला ये 2 होगा ना हमारा, तो ये हमारा 25 मेरे भाई नीचे चला जाएगा और 2 इंटू 41 ये हमारा 42 हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ। ये थोड़ा सा जो पॉइंट है वो हम लोगों से मिस हुआ है और ध्यान में नहीं रखा हमने। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका टोटल पॉइंट है पी 25 5 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, 5/2 P2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये 5/2 ने 5/2 को खत्म कर दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो P1 अपॉन में P2 की जो वैल्यू आई है वो हमारा है मेरे भाई 42 और बट्टे में कितना है तो 25 है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में जो बोला गया वो ये बोला गया ये 50,250 जो है ये दोनों का सम है। दोनों का सम है तो 67 की वैल्यू है, और हमें जो मेरे भाई पता करना है वो क्या पता करना है, तो इनका डिफरेंस पता करना है। तो इनका डिफरेंस कितने का हो जाएगा 17 का मान। ठीक है, इनका डिफरेंस कितने का हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 17 का मान हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कैसे काटेंगे ज़रा देखो, तो सवाल में काट लीजिए 67 से अगर आप काटते हैं तो यहाँ पर कुल मिला के 8 7 56 और 8 6 48 5 मेरे भाई 53, 7 बार में 7 7 49 और 4 7 6 42 और 4 46। तो अगर हम इसे काटते हैं 67 से तो कुल मिलाकर जो है वो 7 बार में जाएगा, और 31 और 2 मेरे भाई 33, 335 हो गया है, और 335 फिर 5 बार में जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतनी बार में कट चुका है, और अगर हमारा इतनी बार में कटा है तो हम जीरो लेंगे। 17 का 5 गुना 85 का 5 8 लेंगे, 17 7 119 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 119 और 8 127 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये छोटी सी बात थी जो हमें फोकस करना था। बहुत ही प्यार तरीके से क्वेश्चन में बोला गया था, पहले का साधारण ब्याज दूसरे के साधारण ब्याज का 5/2 गुना है। तो यहाँ पर दोनों के मूलधन का जो हमारा अनुपात है वो हमारा ये है, जो दिया गया है वो दोनों का सम है, और जो पता करना है वो दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। उसी तरीके से सेम हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है, और ये वाला सवाल जो है ये हमने आपको दिया था हल करने के लिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप इसे भी बना सकते हैं। बोला गया a sum of 5,000 is divided into two parts such that simple interest on first part and इतना ईयर एट इतना परसेंट पर annum is double the simple interest on second part for इतना ईयर एट इतना परसेंट। what is the difference between both part? सेम पीछे वाले क्वेश्चन का ये फोटोकॉपी है, जहां पर ये बोला गया है पहले वाले का जो साधारण ब्याज है वो डबल है किसके, तो दूसरे वाले के साधारण ब्याज के। तो पहले वाले का साधारण ब्याज का पता हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे ये हमारा P1 है। उसके बाद में अगर हम रेट की बात करेंगे तो रेट हमारा देखो 3 इंटू 6 18 2 20, 20/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो P इंटू आर इंटू टाइम, 5 इंटू 4 20 और 1 21, मतलब यहाँ पर 21/5 हो जाएगा। PRT और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये डबल होगा हमारा कितने के, तो दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा P2। उसके बाद में रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारा कितना है, तो 4 है। टाइम हमारा कितना है, तो 4 इंटू 2 8 और 3 11/4। तो ये हमारा टाइम हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये हमारा हो चुका है। कोई दिक्कत की बात है, तो बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा बात को लेकर, आप लोग बोर्ड पर फोकस किया करो, खाली कमेंट पर फोकस करते हो इसलिए कुछ नहीं सीख पाते हो। 4 से हमारा 4 खत्म हो चुका है, और अगर हम यहाँ काटे तो 5 से मेरे भाई 4 बार में और 3 से हमारा 7 बार में। ठीक है, आप लोगों को कष्ट ना हो तो हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं P1 इंटू 28, ठीक है, बराबर होगा 2 इंटू P2 इंटू कितने के मेरे भाई, तो 11 के। अगर आप यहाँ काटेंगे तो ये 14 बार में आप काट सकते हो। तो यहाँ पर P1 अपॉन में P2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 11/14 की होगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 5,000 के 2 हिस्से किए गए हैं, यानी कहीं ना कहीं वो जो हमारा 5,000 रुपया है, ये 5,000 क्या है, तो दोनों हिस्सों का मान है, मतलब दोनों का सम है। दोनों का सम है तो कितने की वैल्यू है 25 की, और हमसे पूछा क्या गया है दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितने का है मेरे भाई 3 का है। डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 3 का है। तो 25 से काटेंगे तो 200 बार में, और यहाँ पर कुल मिलाकर आंसर कितना होगा 600। बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर पीडीएफ सिर्फ इंग्लिश में होता है हिंदी में नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आपकी पीडीएफ होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। जिन बच्चों के पास में आईफोन है या एप्पल का मोबाइल है तो उनमें क्या होता है कि एडोब रीडर या पीडीएफ रीडर डाउनलोड करना होता है। जब आप एडोब रीडर या पीडीएफ रीडर डाउनलोड करते हैं तो जो हिंदी की भाषा होती है वो हिंदी में दिखनी शुरू हो जाती है। नहीं तो अगर आपके में ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो हिंदी आपको चाइनीज़ में दिखेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आइए यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट बोला गया है। इक्वल अमाउंट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ इक्वल अमाउंट का केस यहाँ पर ये हो जाता है कि जिस तरीके से आपके ब्याज बराबर थे उसी तरीके से आपका अमाउंट बराबर हो सकता है। हो सकता है कि आपने अलग अलग पैसा दिया हो सकता है आपका ब्याज अलग अलग हो, लेकिन वो पैसा और वो ब्याज मिलकर जो अमाउंट बना रहा है, और यहाँ वो पैसा और वो ब्याज मिलकर जो अमाउंट बना रहा है, तो वो दोनों केसेस के जो हमारे अमाउंट है वो क्या है, तो इक्वल है। दोनों केसेस के जो हमारे अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है। तो कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट का मतलब क्या होगा, तो कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट का जो हमारा मतलब होगा वो यहाँ पर ये होगा
कि हमें दोनों के अमाउंट को क्या करना है बराबर। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे अभी वो हम देखते हैं, समझते हैं सवालों के माध्यम से। सीजल मेंस का हमारा ये सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। क्या बोला गया, पढ़िए। बोला गिव द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 9100 फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय बी बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, देन 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय बी इज। यानी यदि यहाँ पर यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए इतने रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, यानी यहाँ पर ए ने जो पैसा यहाँ पर निवेश किया है वो कितना किया, तो 9100 रुपये। तो ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपये निवेश करके प्राप्त की गई जो धनराशि मिलेगी, जो अमाउंट मिलेगा, वो बी द्वारा साधारण ब्याज पर प्राप्त वार्षिक 8% की दर से 5 वर्षों की एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर होगा। यानी ए का अमाउंट और बी का अमाउंट मेरे भाई वो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो ए का अमाउंट है और यहाँ पर जो मेरे भाई बी का अमाउंट है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। जैसे आपको पता है कि अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज करना होता है। तो अगर हम ए वाले केस में देखें तो मानो यहाँ पर ए ने जो पैसा निवेश किया है तो ए का प्रिंसिपल ए है। जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में कितना होता है, तो 100%। और मुझे अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और जमा क्या हो जाएगा, ब्याज। और ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इंटू टाइम। सिंपल सी बात है। ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक इतने की दर से 3 वर्षों के लिए इतने का निवेश। देखो ए का तो अमाउंट भी दे दिया गया है। यानी हम यहाँ पर ए वाले केस में ये बोलेंगे कि मैं जो 9100 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ ये मेरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है तो कितने का मान है, 100% का। और मुझे जो पता करना है वो अमाउंट पता करना है, मिश्रधन पता करना है। तो अमाउंट के लिए क्या बोलेंगे, तो अमाउंट के लिए बोलेंगे सर ये प्रिंसिपल और जमा हमारा हो जाएगा ब्याज। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो ये रेट है और ये हमारा टाइम है। तो 10% के हिसाब से 3 साल, तो यानी हमारा हो जाएगा मेरे भाई 30% यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बी के अमाउंट को लेकर। तो बी का मेरे भाई जो भी प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में कितना होगा, तो 100% होगा। और अमाउंट मेरे भाई इसका इक्वल करना है। तो अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल और जमा ब्याज। और बी की अगर हम ब्याज की बात करें तो बोलोगे ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, तो 8% और 5 साल। तो ब्याज हमारा कितने का होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 40%। ब्याज हमारा कितने का होगा, तो बोलोगे गुरु जी 40%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए का जो अमाउंट है वो बी के अमाउंट के बराबर है। तो ये दोनों हमारा खत्म हो जाएगा। अब अगर हमारा ये खत्म हो जाएगा तो 9100 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 130। और बराबर होगा बी इंटू हमारे किसके, तो 140 के। अगर आप जीरो से जीरो को खत्म करोगे, 7 से अगर आप यहाँ पर 2 खत्म करोगे, या सीधा सीधा 14 से भी अगर आप काटना चाहते हो ना, तो भाई पूरा का पूरा 14 उड़ा सकते हो। आप यहाँ पर लेकर आओगे 14 से, तो 14 से हम काटेंगे तो 14 का मेरे भाई जो है 14 का 6 गुना कितना होगा, तो यहाँ 84 हो जाएगा। ठीक है, 14 का 6 गुना 84 हो जाएगा, 70। 14 का 5 बार में ये हमारा पूरा का पूरा हिसाब किताब बैठ जाएगा। अब अगर बी की वैल्यू निकालनी है, 13 इंटू 0 0, 13 पचे 65, 6 13 छः 78, 78 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 84। ये हमारा बी का वैल्यू निकल के चला आएगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी को जो है वो सही मानेंगे। तो यहाँ पर जब अमाउंट के इक्वल करने की बात आती है तो सिंपल हम अमाउंट इक्वल करते हैं, और ब्याज को इक्वल करने की बात आती है तो ब्याज इक्वल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो दिया था वो 100% का मान था, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो 100 प्लस रेट इंटू टाइम। यहाँ कैसे निकालेंगे, 100 प्लस रेट इंटू टाइम मेरे भाई। ठीक है, ईशु यादव कहते हैं सर मैथ्स का ब्रह्मास्त्र बुक लिया है उसको कैसे पढ़ें। देखो किशु जी, जितने बच्चों के पास में ब्रह्मास्त्र है उसको पढ़ने का एक तरीका है कि जब हम जो चैप्टर पढ़ाते हैं आप उसको पहले मेरे क्लास में पढ़ लीजिए, उसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, और तब उसके बाद में आप जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे तब उसको उस चैप्टर को पर्टिकुलरली ब्रह्मास्त्र से पढ़िए। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप कोई भी चैप्टर पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए ध्यान रखें। एक तरफ आप यहाँ खत्म करिए, उसके बाद में जो है तब आप वहाँ पर जाकर खत्म करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। एक बच्चा कह रहा है सर यादव विशाल मुझे अभी तक अनम्यूट नहीं किया गया है, 5 दिन हो गए हैं और प्लीज़ हेल्प करिए। मेरे भाई कहाँ से अनम्यूट नहीं किया गया है, कॉलिंग टीम भी हेल्प नहीं कर रही है। विशाल तुम अपना नंबर बच्चे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में दे दो, तुम्हारी सहायता की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर जो हम आंसर लेकर आए हैं, अच्छा ठीक है, तो हमारा बी का वैल्यू आया, लेकिन अभी रुक जाओ, ये हमारा पूरा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला गया 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाई बी। यहीं लोगों के द्वारा गलती हो जाती है, 90% बताना होता है लेकिन नहीं बताते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 8450 जो है ना, इसका हमें 90% बताना है। तो 90% मेरे भाई बताना है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई करो 9 पचे 45 और 36 और मेरे भाई 40 यहाँ पे, और 9 72 4 76, तो 7605 जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 90% पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका 90% हमें कैलकुलेट करना था। अब ये तो हुआ सवाल को एक बनाने का तरीका, लेकिन इस सवाल को हम बिना बनाए भी हल कर सकते थे, और वो हम कैसे कर सकते थे वो समझिए। भाई देखो, लास्ट में तुम्हारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, तो लास्ट में तुम्हारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो बोला गया 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाई कितना, बी। यानी बी ने जितना भी निवेश किया है उसका 90% का वैल्यू बताओ।
बी ने जो भी निवेश किया उसका 90% हमें बताना है। तो यार इतना तो मुझे पता है कि मानो यहाँ पर अगर बी का कोई भी एक निवेश आएगा, हो सकता है बी की यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका 90% निकालना है, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा ऑप्शन भी 9 से कटेगा। तो हम यहाँ पर जब गौर से देखेंगे तो हम बोलेंगे कौन सा ऑप्शन मेरा 9 से कट रहा है। तो 9 से कट रहा है तो ये 8 और 7 15, 15 कभी 9 के टेबल में नहीं आता। 5 और 4 9 में आता है, 8 कभी 9 में नहीं आता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5 और 4 आता है लेकिन 8 कभी नहीं आता है। और यहाँ 7 5 12 6 18 9 से कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो अगर आप कम समय के अंदर में रिस्क लेना चाहते थे तो बिना हल किए भी आप उत्तर नंबर बी को टिक कर सकते थे। आपको मतलब नहीं था क्वेश्चन में क्या दिया है या क्या नहीं दिया है। जो भी वैल्यू आती है उसको 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, और डिविजिबिलिटी के आधार पे ऑप्शन नंबर बी को आप सही उत्तर मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है अमाउंट इक्वल का, जो कि बहुत ही फेमस है और हर जगह पूछा जाता है पेपर में। आपको वो देख के चलना है। तो अगर हम 98 की बात करते हैं तो जरा इस सवाल में पढ़िए। बोला गया यहाँ पर 21,750 को इन्वेस्ट किया गया किसी पर्सन से अपने दो बेटों के खातों में, एक जिसकी उम्र 9 साल है, दूसरी जिसकी उम्र 13 साल है, इस तरीके से कि दोनों को इक्वल अमाउंट मिलता है। कब? जब वो 21 साल के हो जाते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो 4.5%। तो बोला गया यहाँ पर कि छोटे वाले बेटे के अकाउंट में कितना शेयर किया गया था। इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस सवाल को बनाने का। एक हमारा बेसिक हो जाएगा, दूसरा इसका स्मार्ट अप्रोच हो जाएगा। ऐसे समझिए मेरे दो बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा है मेरे भाई 9 साल का, दूसरा बेटा है हमारा 13 साल का। और मैं चाहता हूं कि जब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो जाए ना, तो दोनों को बराबर का पैसा मिले। दोनों 21 साल के जब हो जाएं तो बैंक उन्हें बराबर का पैसा ला के दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखो, छोटे वाले की जो उम्र है वो कम है, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा 21 साल होने में, उसको 12 साल लग जाएंगे। जो हमारा 9 साल वाला लड़का है उसको 12 साल लगेंगे 21 साल होने में। और जो 13 साल वाला है मेरे भाई, उसको सिर्फ 8 ही साल में 21 साल का हो जाएगा। तो यानी छोटे वाले का जो पैसा है वो बैंक में ज़्यादा दिन रहेगा। ज़्यादा दिन रहेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और दूसरा वाला जो मेरा बेटा है उसके पैसे जो है बैंक में कम समय के लिए रहेंगे, तो कम ब्याज मिलेगा। तो इसलिए मैं कोशिश क्या करूँगा, बराबर मुझे करना है। तो छोटे वाले अकाउंट में कुछ कम पैसा निवेश करेंगे क्योंकि उसको ज़्यादा समय तक बैंक में रखना है। और बड़े वाले के अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखेंगे क्योंकि उसको कम समय तक निवेश करना है। और इस तरीके से दोनों का अमाउंट क्या होगा? इक्वल। तो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पर कैसे समझ सकता हूँ? आप यहाँ देखिए, आप यहाँ बोलेंगे सर अमाउंट ऑफ ए स्मॉल बराबर मतलब यहाँ पर यंगर बोला गया ना छोटे वाले का। तो यहाँ पर जो है आप ऐसे कह लो, छोटू का अमाउंट जो होगा यहाँ पर बड़कू के अमाउंट के क्या होगा? बराबर होगा। तो अमाउंट की हम बात कैसे करते हैं? तो यहाँ पर ये छुटकू का प्रिंसिपल है और ये पैसा अपने आप में कितना है? तो 100% है। और हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो छुटकू के अकाउंट में कितना पैसा है? देखो, छुटकू हमारा 9 साल का है, बड़कू हमारे 13 साल के हैं। इनको 21 साल पर ये पैसा मिलना है। तो 21 साल पर मिलना है तो यहाँ पर ये 12 साल और ये हमारा 8 साल। तो यहाँ पर ये पैसा कितने सालों का होगा? तो 12 साल का होगा। यानी छुटकू का पैसा कितने साल तक निवेश करना है? तो 12 साल तक। तो बोलेंगे 100 प्लस रेट इंटू टाइम। तो रेट हमारा कितना होगा? तो 12 होगा। और टाइम हमारा कितना होगा मेरे भाई? तो 4.5 होगा। तो ये छोटे वाले का अमाउंट होगा कि सर जो दिया है वो 100% है, जो निकालना है 100 प्लस रेट इंटू टाइम बराबर। अगर हम बात करते हैं बड़कू को लेकर, तो जो दिया है वो कितने का मान है? 100 का। और जो पता करना है वो क्या हो जाएगा? 100 प्लस रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम यानी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 8 इंटू यहाँ पर 8 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो 4.5 हो जाएगा। 8 इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो 4.5 हो जाएगा। ये बात समझिएगा, बहुत आसान तरीके से जो है आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है ना हमें अमाउंट बराबर करना है। और अगर हमें अमाउंट बराबर करना है तो जो दिया गया है वो 100% का मान है, और जो पता करना है मेरे भाई 100 प्लस इतना के बराबर है यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये जो है वो 100 है और यहाँ पर 100 प्लस 18 टू टाइम, ये जो है मेरे भाई 100 प्लस 18 टू टाइम दोनों बराबर हैं। रवि कहते हैं आपने बताया नहीं कि आपके बच्चे भी हैं। हाँ बिल्कुल रवि, क्या करें मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो मुझे खुद ही उनका नाम याद नहीं रहता, तो मैं कैसे बताऊँ? ठीक है, जिस दिन नाम याद हो जाएगा बच्चों का उस दिन पक्का बता देंगे। तो छोटे वाले का वैल्यू कितना होगा भाई? 12 का 4 गुना 48 और 12 का आधा 6, तो 48 और 6 54 हो चुका है। यानी जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 54 में 100 जोड़ोगे तो 154 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा? तो बोलेंगे सर देखिए 8 इंटू 4 32 और 8 का आधा मेरे भाई 4 यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो बोलेंगे 32 और 4 36, 36 और 100 कितना हो जाएगा? तो 136 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर काटते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से वैल्यूज हमारी आने वाली है ज़रा वो समझो। तो अगर हम यहाँ वैल्यू की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 2 से आप इसे काटोगे 77 बार में कटेगा, 2 से अगर आप इसे काटोगे तो 6 बार में, और यहाँ पर ये 8 बार में कटेगा। ये सर सीधा सीधा मोटा मोटा हमारा हिसाब होगा। ठीक है, 2 छक 12, 2 अठे 16। और हमारा कहीं पर कोई हिसाब किताब है तो बता दीजिए। एक व्यक्ति 9 साल और 13 साल, तो 9 साल वाले को 12 साल लग जाएगा, और 12 अठे 48 और मेरे भाई जो है 54, तो यहाँ पर 154 हो जाएगा। और अगर हम 13 वाले की बात मेरे भाई करते हैं तो उसको 8 साल लगेंगे, 8 चौके 32 और आधा 36 हमारा ये हमारा हो जाएगा। आराम से कटेगा यहाँ पर। तो छोटे वाले और बट्टे में बड़े वाले का जो हमारा अनुपात आएगा वो हमारा कितना आएगा? तो बोलेंगे 68 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। तो जो भी पैसा होगा मेरे भाई यहाँ पर, जो भी पैसा होगा वो क्या होगा? इन्हीं दोनों के अनुपात में बटा होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि एक व्यक्ति के पास में जो पैसा है
वो कितना है? तो बोलोगे सर 21,750 है। तो ये हमारा 21,750 हमारी कितने की वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये दोनों का सम है। ये दोनों का क्या है? सम है। 7 8 15 7 6 13 और 1 14, 145 की वैल्यू है। ये हमारा कितने का वैल्यू है? 145 का। और उसमें यंगर वाले का पूछा है, मतलब छोटे वाले का, यानी हमसे 68 का मान पूछा है। कितने का मान पूछा है? तो 68 का मान पूछा है। हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितनी बार में कटेगा? 29 बार में। ठीक है ना? 5 से यहाँ पर ये पूरा पूरा 145 से ये जा सकता है। 145 से ज़रा काट करके देखो एक बार में, तो 55 और 7 62 और 72 725 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो फिर ये 5 बार में कटेगा। कुल मिलाकर मेरे भाई 15 बार में कट जाएगा। तो यानी इसका कितना गुना है? तो बोलेंगे सर यहाँ पर इस संख्या का 15 गुना है। 15 8 120 का 0 12 पास में 15 छक 90 और 12 मेरे भाई 102, तो 1020। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। एक जीरो भी यहाँ पर था तो जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो इसका जो अमाउंट है और इसका जो अमाउंट है वो बराबर है। तो अमाउंट के बराबर होने का मतलब होता है 100 प्लस रेट इंटू टाइम मेरे भाई। 100 प्लस रेट इंटू टाइम। तो यहाँ से प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। जो पैसा था वो मैंने इसी अनुपात में तो बांटा था, यानी 145 का मान था। और मुझे इसमें किसका पूछा गया था? तो छोटे वाले का, यानी 68 का मान पूछा गया था। अक्षय कहते हैं प्रैक्टिस शीट कब मिलेगा? तो अक्षय जब कोई चैप्टर हम पढ़ा देते हैं और जब वो खत्म हो जाता है, खुश रहो, तब हमें वो प्रैक्टिस शीट आपको हम अपलोड करवाते हैं। जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पर जो सिर्फ है वो क्लासरूम शीट ही आपको मिलती है। तो एक बार इसको बढ़िया तरीके से देखिए, फिर हम इसका सेकंड मेथड भी बताते हैं। हाँ जी, चलिए यहाँ पर अब हमने जैसे कहा आपसे कि हमारे पास में इसका एक दूसरा उपाय भी है मेरे भाई, ठीक है? और वो यहाँ पर सेकंड मेथड भी है हमारे पास में, लेकिन क्या वो सेकंड मेथड जो है हम यहाँ पर अभी अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो हम यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, वो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मेरे भाई जो है वो दो तरह से जो है अमाउंट हमारे बराबर होते हैं। वहाँ पर बहुत तरीके की बात होती है जो सीखनी होती है। यहाँ पर तो आपको यही मेथड से चलना पड़ेगा। बस इस बात को मान के चलिए। हम तो थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहे थे कि आप जो है यहाँ पर दूसरा तरीका भी कुछ अपना सकते हैं, तो अपनाइए, ठीक है? आ जाओ, चले मेरे भाई। सर आप मैथ्स टीचर नहीं, हैकर हो कसम से। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई शिवम सिंह, धन्यवाद भाई। आ जाओ। गला थोड़ा यार बचा हुआ है देखो, प्रोटेस्ट की वजह से। ठीक है, तो फोन पे हेलो भी बोल रहे हैं, 4 बार तो सुनाई दे रहा है। माइक बहुत हम एकदम ऐसे सेट कर रखे हैं कि आसानी से आप लोगों तक आवाज़ पहुंच पाए, ठीक है ना? बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रहा और बढ़िया तरीके से जो है उसका रिजल्ट भी मिला है। और बड़ी मन को खुशी हुई है कि चलो बच्चों को उनका हक जो है वो मिल गया है, ठीक है? आइए चलिए मेरे भाई अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। और अगला सवाल हम यहाँ समझते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। ये बड़ा प्यारा सवाल है। 3 लोगों का कहानी है, पीछे वाले में 2 लोगों की कहानी थी, यहाँ पर 3 लोगों की कहानी है। 23,790 रुपए की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ए, बी और सी जो 2 3 और एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज के ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों की राशि उनके ऋण के संबंधित अवधि के बाद बराबर होते हैं तो इन्हें कितने रुपए का ऋण लिया था? ठीक है। A sum of इतना is divided into three part given on a loan of 5% simple interest to A, B and C for 2 year, 3 year and 4 year respectively. If the amount of all the three part are equal and the respective period of loan, then A received a loan of। आसान भाषा में बात करें तो मैंने सबको अलग अलग पैसा दिया, लेकिन ए का अमाउंट, फिर उसके बाद यहाँ पर बी का अमाउंट और फिर उसके बाद यहाँ पर सी का अमाउंट, सारे के सारे क्या हुए? तो बराबर। अब अमाउंट आपको पता है कि कैसे मिलता है? जो दिया होता है वो 100% का मान है, और जो पता करना है मेरे भाई वो 100 प्लस यहाँ पर ब्याज का मान पता करना है। तो हमें अमाउंट निकालना है। तो मैं बोलता हूँ मानो ए का प्रिंसिपल ए रुपया था, वो अपने आप में कितना था? तो 100%। हमें अमाउंट पता करना है, यानी प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल जमा कितना हो जाएगा? ब्याज। तो इस भाई ने 2 साल के लिए निवेश किया 5% के दर से, तो ब्याज हमारा 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे बी की बात करते हैं तो जो है वो 100% का मान है, और जो पता करना है वो कितना? तो प्रिंसिपल और जमा ब्याज। तो ब्याज हमारा कितना होगा? 3 × 5 हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्याज की बात करेंगे तो 15 हो जाएगा। सी की बात करेंगे तो ये हमारा 100 है, और ब्याज की बात करेंगे 100 जमा ब्याज, तो ब्याज हमारा कितना होगा? 4 × 5 हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ब्याज की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर जी 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 20% हो जाएगा। बहुत ही तरीके से, बहुत ही तसल्ली से सारी बातों को हमें समझना है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर जो है हर किसी की वैल्यू हमने लिख दी है, किसी का हमने नुकसान नहीं होने दिया, और सबको हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर ए को हम गुना करेंगे 110 के साथ में, बी को गुना करेंगे 115 के साथ में, और सी को गुना करेंगे 120 के साथ में। गुना करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है? क्या हम 5 से काट सकते हैं? तो बोलोगे हाँ गुरुजी, 5 से हम 22 बार में काटेंगे, 5 से हम 23 बार में काटेंगे, और 5 से हम 24 बार में काटेंगे।
अब आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया है कि अगर हमारा 2a बराबर है 3b के और ये बराबर है 4c के, तो हम यहाँ पर a b और c का रेशियो कैसे लिख सकते हैं? आपको ये बात पता होगा। अगर a की वैल्यू लिखनी है तो उसको ढक दो, जो बाकी आ जाएंगे उन्हें गुना कर देना। तो 3 इंटू 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12। b निकालना है, b को ढक दो, 2 इंटू 4 हमारा 8 हो जाएगा। c निकालना है, उसे ढक दो, 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा। और फिर ये जिससे कटते हैं उसे काट के उनकी रेशियो बना दो। तो यहाँ पर ये बातों को समझना होगा, जानना होगा कि जब हमें रेशियो लिखना होता है 3-3 टर्म का तो हम कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस बात को समझिए, ए है, बी है और सी है, तो आप यहाँ पर इनका अनुपात कैसे लिखेंगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि मुझे अगर ए की वैल्यू निकालनी है, मैं ए को ढकूंगा और बी इंटू सी करूंगा, यानी हमारा हो जाएगा 23 इंटू कितना? 24 हो जाएगा। अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है उसे ढकूंगा और ए को सी के साथ में गुना करूंगा, यानी 22 इंटू 24 हो जाएगा। अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, ढकूंगा और यहाँ 22 इंटू 23 करूंगा। तो यहाँ से मेरे भाई सबकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अगर यहाँ काटेंगे तो बोलेंगे 2 से 12 बार में, 2 से मेरे भाई यहाँ पर 12 बार में, और 2 से कितनी बार में? 11 बार में। 23 इंटू 2 46 हो जाएगा, और 23 मेरे भाई और 4 हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 दूना 24 और 2 हमारा 26 हो जाएगा। 11 की बात हम करेंगे तो यहाँ पर जो है वो 253 हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी पैसा बटा है वो इस और इस अनुपात में बटा है, और मेरे भाई कोई और रेशियो पैसे का नहीं है। तो अगर कोई और रेशियो नहीं है तो आज अगर मैं बात करूंगा ना, तो मैं बोलूंगा 23790, ये जो पैसा है ये तीनों का सम है, यानी 3 4 7 और 6 मेरे भाई 13। ठीक है, 5 और 6 11, 11 7 18 19। ठीक है, और यहाँ पर ये 7, ये 793 की वैल्यू है। तो ए को कितना मिला है? तो ए को हमारा 276 मिला है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आज हम बात करते हैं ना भाई, तो ये वाली संख्या जो है यहाँ पर 3 बार में इसे काटेगी और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 18 22, और यहाँ पर 8280 जो है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है अमाउंट इक्वल का, सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है जहां पर आप अमाउंट को इक्वल कर रहे होते हैं। स्पेशली वहां पे मतलब ये आप ऐसे समझ के चलना कि सिंपल इंटरेस्ट का वो वाला सवाल जहां पर हमने पैसे को 3 लोगों में दिया है और तीनों का अमाउंट हमारा बराबर हो रहा है, तो वो हमारा ऐसे ही बनता है। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे सामने देखने को मिलती है और हमें इसे ऐसे ही हल करना होता है। मेरे भाई यहाँ पर दुनिया में कोई भी इसका दूसरा तरीका नहीं है, कोई भी दूसरा तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई यहाँ पर सेकेंडरी मेथड है ही नहीं। अगर है मेरे भाई कहीं पर दूर दूर तक, तो मात्र आपका यही मेथड है। समझ गए? और आपको यहाँ पर जो है अगर बनाना है तो आप इसी तरीके से जो है यहाँ पर इसे बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर है मेरे भाई? अब आगे बढ़े यहाँ पे, अब आगे देखें यहाँ पे, अगर आप लोगों की आदेश और आ गया हो तो चलिए आ जाइए। अब यहाँ से हम लोग मेरे भाई करते हैं मिसलेनियस सवाल। दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोगों ने अलग अलग टाइप के माध्यम से सभी सवालों को सीखा। हमने पहले टोटल सिंपल इंटरेस्ट सीखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इक्वल सिंपल इंटरेस्ट सीखा, फिर हमने यहाँ इक्वल अमाउंट सीखा। अब कुछ ऐसे सवाल होंगे मिसलेनियस के जिनके कोई सिर पाँव नहीं होंगे और जो रैंडम कोई ना कोई कंसेप्ट के आधार पर बनेंगे, और यही वो सवाल होते हैं जो एक प्री वाले बच्चे को मेंस वाले बच्चों से अलग करता है। यहाँ पर जिसके पास में अपने खुद के कंसेप्ट हैं या जिसका पूरा सिंपल इंटरेस्ट रिवाइज हो रखा है, वो यहाँ से सवालों को बना पाता है बहुत ही कम समय के अंदर में। ठीक है ना? तो यही सवाल ऐसे हैं जो कंपटीशन बनाते भी है और कंपटीशन तोड़ते भी है। इनके ऊपर में थोड़ा सा अच्छा फोकस करेंगे, कुछ इसमें आसान होंगे, कुछ इसमें मुश्किल होंगे, लेकिन इनके ऊपर कमांड बना के चलनी है। ठीक है ना? आ जाइए, चलिए यहाँ पे तो हम आगे बढ़ते हैं। आप, एक बच्चा कहता है आप साउथ के हीरो लगते हैं। चलो भाई, थैंक यू सर, हम भी आपके ही बच्चे हैं, हमारे भी नाम लिखा करो। करिए क्वेश्चन में। चलो अरुण कुमार, पक्का मेरे भाई लिखा करेंगे, डन। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे यहाँ पर समझते हैं क्या है। 100 नंबर सवाल हम शतक लगाने वाले हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या है। बोला गया पर्सन डिपॉजिटेड अ सर्टेन मनी एट स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम एंड ऑफ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द टोटल अमाउंट इज 24948, फाइंड हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिटेड ईच ईयर। मतलब एक व्यक्ति है और उसको बड़ी इच्छा होती है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वो कमाता है, वो खर्च भी करता है, लेकिन कुछ पैसे प्रत्येक जो है जाके बैंक में जमा कर देता है हर सॉरी हर साल के स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है। यदि साधारण ब्याज की जो हमारी दर है वो 13% वार्षिक है, तो यहाँ 3 वर्षों के अंत में कुल धनराशि इतनी होती है, तो उसके द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि क्या थी? इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम यहाँ पर मेरे भाई जो है बेसिक से भी जा सकते हैं, और एक हम भाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। मेरा मानना यह है इस सवाल को थोड़ा तरीके से आप लोग फोकस करिएगा और तरीके से मेरे भाई समझिएगा। आप लोग फोकस जमाए रखिएगा क्वेश्चन के ऊपर में। वो हर साल मतलब वो जो पैसा जमा कर रहा है, पहले साल भी मेरे भाई 100x जमा करता है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा साल भी वो 100x जमा करता है, और तीसरा साल भी बैंक में अंदर में वो कितना जमा करता है? तो 100x जमा करता है। अब यहाँ पर 3 सालों के बाद में उसे अमाउंट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो ऐसे मान के चलो आज वर्ष हमारा 2001
2001 है, ठीक है। और उसके बाद में 2002, और उसके बाद में यहाँ पर 2003 हो चुका है, और उसके बाद में मेरे भाई 2004 हो चुका है। तो जैसे मानो जो मैंने 2001 मतलब 3 साल के अंत में जो पैसा मैंने 2001 में शुरू किया था और उसको मैं 2004 के अंत में उठा रहा हूँ, यानी उस पैसे को मैं कितने सालों तक निवेश कर रहा हूँ, तो उस पैसे को मैं मेरे भाई 3 सालों तक मैंने बैंक में जमा कर रखा है। तो मुझे उसके ऊपर में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर उस पर 3 साल का ब्याज मिलेगा। पूरा पहले साल, पूरा दूसरा साल, पूरा तीसरा साल। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जिस पैसे को मैंने यहाँ पर साल के शुरुआत में जमा किया था, जिस पैसे को मैंने यहाँ पर साल की शुरुआत में जमा किया था, मुझे उसके ऊपर में पूरे 3 साल का ब्याज मिलेगा। तो 13% के हिसाब से पूरा का पूरा 3 साल का ब्याज इसके ऊपर में। उसके बाद वाला जो मैंने पैसा जमा किया, मुझे उस पर मात्र 2 सालों तक ब्याज मिलेगा, तो यानी ये हमारा ब्याज। और उसके बाद जो मैंने जमा किया था, मुझे 13% के हिसाब से मात्र 1 सालों तक ब्याज मिलेगा। तो जो मुझे ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर ब्याज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ साधारण ब्याज इकट्ठा करो, कितना होगा, तो 13% इंटू 1 साल 13%, और 100 का 13% कितना होता है, 13x होता है। ये हमारा 26% है, और 100x का 26% हमारा इतना होता है। ये हमारा 39% है, और इसका 39% हमारा इतना होता है। अगर हम सबको मेरे भाई जोड़े यहाँ पर, 9 6 15 3 18 3 2 5 1 6, ठीक है, तो 78x का हमें क्या मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा। तो 3 सालों के बाद में जो बैंक हमें पैसा दे रही है वो 24,948 दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, तो प्रिंसिपल जमा मेरे भाई ब्याज होता है। अगर आप यहाँ पर अमाउंट की बात करोगे तो बोलोगे सर ये जो अमाउंट है आपका ये कितना है, तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा मेरे भाई प्रिंसिपल देखो, 100 + 100 + 100 यानी 3x का मेरे भाई प्रिंसिपल है, और ब्याज की बात करेंगे 78x का मेरे भाई ब्याज है, यानी 378 रुपये का हमें अमाउंट मिलेगा। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 24948, ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 378 का मान है। कितने का मान है, तो 378 का मान है। और मेरे भाई पता कितने का करना है, हाउ मच ही डिपॉजिटेड ईच ईयर, यानी हमें जो हमें पता करना है वो यहाँ पर 100 का मान पता करना है। कितने का मान पता करना है, 100 का। ये हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे। आप निश्चिंत रहिए, x से आपका x खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर काटोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो 8 को किससे गुना करने पे 8 आएगा, तो बोलोगे सर 8 को 6 से गुना करने पर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप यहाँ पर काट कर भी देख लीजिए, अगर आप इसे काटेंगे तो 66 बार में कटेगा, और 66 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे भाई आंसर हमारा 6600 ही आने वाला है। ठीक है, अनुज कुमार कहते हैं सर आपकी फॉर्मुला बुक बहुत अच्छी है, कॉन्स्टेंट रिविजन होता है। चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई, थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझ गए मेरी बातों को लेकर। मैंने ये जो पैसा जमा किया था बैंक मुझे उस पर 3 साल का ब्याज देगी। अगले साल जो मैंने पैसा जमा किया बैंक उसमें 2 साल का ब्याज देगी। अगले साल जो मैंने पैसा जमा किया बैंक उसमें 1 साल का ब्याज देगी। तो कुल मिलाकर मेरे भाई हमारा जो ये पैसा होता है, ब्याज हमारा 78x आएगा। ये मैंने निवेश किया था, ये मेरा ब्याज था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इतना। इस सवाल को शॉर्ट में भी बनाने का तरीका है, और इस सवाल को आप शॉर्ट में कैसे बना सकते हो अब आप वो समझिए। आप अगर इस सवाल को मेरे भाई जो शॉर्ट में बनाते हैं तो वो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल भी ये सारा काम नहीं करते, आप इसको और शॉर्ट में लेकर जा सकते थे। आप यहाँ पर ऐसे सवालों को जब शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमेशा ये देखा करिए कि आपको मेरे भाई दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। तो आपको जो यहाँ दिया गया है ना 24948, ये सीधा सीधा वो अमाउंट है। अब अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो प्रिंसिपल और जमा क्या हो जाएगा, ब्याज। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो हर साल मैंने 100x + 100x + 100x, यानी 3 सालों में मैंने कितना जमा किया, तो आप बोलोगे सर 3 सालों में मेरे भाई आपने 300x आपने जमा किया, तो ये मेरा हो गया प्रिंसिपल। अब ब्याज की बात करते हैं। ब्याज के लिए आप कुछ मत करिए, ब्याज के लिए रेट इंटू टाइम करना होता है। आपको मेरे भाई कुछ नहीं करना है। रेट आपका कितना है, तो 13% है, आप रेट को रहने दीजिए, लेकिन आप टाइम में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। और टाइम में क्या करेंगे, टाइम की उल्टी गिनती को जोड़ना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए टाइम आपका 3 है, 3 में कम कर दीजिए 2, 2 में कम कर दीजिए 1, और सबको जोड़ दीजिए, ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आपका टोटल टाइम। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो, जैसे मानो मैंने यहाँ पर जो जमा किया है वो मैंने कितना जमा किया, 300x, और जो मुझे ब्याज मिला वो रेट इंटू टाइम। टाइम के लिए सर ने बोला उल्टू गिनती करना, उल्टी गिनती करके यहाँ पर रख चुके हैं। और मुझे जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो मैंने हर साल जो डिपॉजिट किया है वो पता करना है, यानी यहाँ पर 100x की वैल्यू पता करनी है। बस आपके माइंड में इतना होना चाहिए कि ऐसे सवालों में जो बैंक वाले सवाल होते हैं जिनमें आप पैसे को हर साल जमा करते हैं, उसमें समय की उल्टी गिनती जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 24948 है, और ये कितने की वैल्यू है, तो यहाँ 300 + 78 378x की वैल्यू है यहाँ पे, और हमें जो पता करना है वो 100x का मान पता करना है। x से आपका x खत्म, ये से आपका 66 बार में खत्म, और ये जो हमारा आंसर है वो 6600 आएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को बहुत ही शॉर्ट में आप बना सकते हैं। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि जो दिया गया है वो यहाँ पर किसका मान है, और जो पूछा गया है यहाँ पर वो किसका मान है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर शतक लगाने के बाद में 101 नंबर सवाल क्या बोला गया, थोड़ा ये डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है ये समझना है।
बोला गया 12,000 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की किसी दर पर उधार दिया गया था। 4 महीनों के बाद में 6,000 रुपए और उधार दिया गया और कुल मूलधन पर ब्याज की जो दर है वो पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपए का भुगतान किया गया है, तो प्रारंभ में लागू की गई जो ब्याज की दर थी वो हमारी कितनी थी? यानी क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ 12,000 वाज बोरोड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर या 4 मंथ 6,000 मोर वाज बोरोड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रॉफिट या ऑन द टोटल प्रिंसिपल वाज डबल दैन ऑफ प्रीवियस रेट एट द एंड ऑफ ईयर 28 was paid as an interest, find the rate of that was applicable in the initial। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हमने क्या किया है, पहले हमने पैसे को शुरू के 4 महीने के लिए कोई और रेट पर दिया था, उसके बाद में थोड़ा और बोरो करवा के रेट को हमने डबल कर दिया। टोटल कुल मिलाकर दोनों से जो ब्याज मिला है वो 2800। तो मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट बता रखा है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आती है वो आती है SI1 और प्लस हमारा हो जाता है SI2 यहाँ पर। तो दोनों सोर्स से, दोनों जो गुप्त सोर्स है हमारे, उनसे जब ब्याज हमने इकट्ठा किया तो वो हमारा 2800 था। वो हमारा मेरे भाई क्या था? तो 2800 था। ठीक है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ बोला गया कि यहाँ पर 12,000 रुपए को हमने बोरो किया था एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हम इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं और हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए फिलहाल। तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखो इसका प्रिंसिपल कितना है, तो 12,000 है। रेट हमारा कितना है R, समय कितना है 4 महीना, तो 4 महीने को हम साल में बदलने के लिए इतना करते हैं और बट्टे में कितना हो जाएगा 100, P/R/T और बट्टे में हो जाएगा 100। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आफ्टर 4 ईयर इतना मोर वाज बोरोड, 6,000 और उधारी ले लिया गया। तो पहले 12,000 लिया गया था, अब 6,000 और ले लिया गया, तो अब कितना हो गया 18,000। ठीक है, और उसके बाद में रेट को डबल कर दिया गया, तो यहाँ पर आर के जगह पर हमें 2R कर दिया गया। ठीक है ना, आर के जगह पर मेरे भाई कितना किया गया, 2R किया गया। 12 महीने में 4 महीने निकल गए और कितने बचे, तो 8 महीने मेरे भाई और बचे हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। P/R/T बट्टे में 100, P/R/T बट्टे में 100। यहाँ पे तरीके से बढ़िया से आप इसे बना सकते हैं। आप अगर जनाब देखेंगे तो ये हमारा खत्म, 12 से हम काटेंगे तो 10 बार में। आप अगर जनाब यहाँ पर देखेंगे तो ये खत्म, आप अगर 12 से काटेंगे तो मेरे भाई 15 बार में। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे ये हमारा 2800 था और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 40R और प्लस हमारा हो जाएगा 15/8 120 का दोगुना मेरे भाई 240R। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर धरती का इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता, 2800 बराबर है हमारे 280R के। तो अगर हम काटेंगे तो हम यहाँ कितनी बार में बोलेंगे, 10 बार में। तो रेट की वैल्यू हमारी आएगी 10%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। दिग्विजय गुप्ता, हेलो सर, हेलो भाई, कैसे हो बता दो। आर्या शुक्ला कह रहे हैं प्लीज बता दीजिए, क्या बता दें, बताइए। राजू झा कहते हैं सर आज से क्लास कर रहे हैं, कहाँ से पढ़ें? तो पहली बात अपनी क्लास नंबर 1 देखो, स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस, उसको देखो। उसको देखने के बाद तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है और मेरे भाई यहाँ पर कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है बढ़िया तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपने दो सोर्सेज में पैसे बांटे थे और दोनों का मिलाकर इकट्ठा जो ब्याज था वो हमारा इतना था। ये पहले सोर्स का प्रिंसिपल था, उसका रेट था, उसका टाइम था। दूसरे सोर्स का प्रिंसिपल था, उसका रेट डबल था और उसका टाइम इतना था। और दोनों का ब्याज मिलाकर हमने जो बनाया है वो हमने इतना बनाया। ठीक है, ये बहुत ही उम्दा लेवल का सवाल है। उम्दा जानते हैं क्या होता है? बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, इसको हम लोग बढ़िया तरीके से मेरे भाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में, कल की क्लास में हो सकता है करें। अभी थोड़ा सा और कुछ हम डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं, उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर चलिए, एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पर कि सर जो 8 कहाँ से आ गया, रविरंजन कुमार। तो रविरंजन जी 8 कहाँ हमने लिखा है पहले ये देखिए। जाहिर सी बात है रविरंजन जी कि आपने जो ब्याज दिया है वो साल के अंत में दिया है, एट द एंड ऑफ ईयर दिया है, और साल के अंत में आपने पैसा दिया है। ये पैसा मात्र 4 महीने तक चला था, तो बाकी पैसा कितने महीने तक चलेगा, तो 8 महीने। 12 महीने में 4 महीने जो ब्याज है वो इसके ऊपर में चलेगा और 8 महीने जो ब्याज है वो इसके ऊपर में चलेगा। ठीक है ना, एलिगेशन से क्वेश्चन नंबर 75 नहीं बन रहा है तो मत बनाओ, छोड़ दो मेरे भाई, को एक परेशान हो रहे हो उतना। ठीक है, नहीं बन रहा, तुमसे प्रॉब्लम आ रही होगी, एक तो डाउट ग्रुप में पूछ लो कि यहाँ पर कैसे बनेगा, और अगर वहाँ से मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ दो, जो मेथड हमने बताया हुआ है आप वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, एक भाई हमारा बोल रहा है आपने 18,000 क्यों लिया है, क्यों ना ले। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पैसे लेके आ रहा हूँ 12,000 रुपये, और मैं आपसे पहले पैसे लेके आया तो आपने कहा कि ठीक है R% का रेट लगेगा। हम आपसे पैसा लेकर आए 12,000 रुपया, R% के रेट के हिसाब से 4 महीनों का ब्याज ये हुआ। फिर 4 महीने के बाद हम आपके दरवाजे पे पहुंच गए, हम बोले 6,000 हमको और चाहिए। अब आप ब्याज 12,000 पे लगाएंगे कि पूरा पूरा 18,000 पे लगाएंगे? आप बोलेंगे 18,000 पे, और आपने ये भी कंडीशन दे दिया यदि ये तुम लेकर जा रहे हो ना तो पूरे पैसे पर मैं डबल ब्याज वसूल करूंगा, डबल रेट के साथ में करूंगा। तो यानी 12,000 प्लस 6,000 18,000, जो रेट लगेगा वो इसका डबल होगा। और समय कितना होगा, साल भर में 4 महीना जा चुका है तो 8 महीना और बचा है, यानी 8 महीना। सिंपल सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, हो जाएगा तो सवाल बन जाएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बड़ा प्यारा सीजल का सवाल है। क्या बोला गया है, अ सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट X% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इंस्टीड
if the amount was lent at 3x% per annum simple interest for y more year, then the simple interest would have been 7 times the earlier interest. What is the value of y? आसान भाषा में पढ़िए, अगर एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष के दर से उधार दी जाती है, कोई पैसा है p नाम का, ठीक है, रेट हमारा कितना है x% का और हमारा टाइम कितना है 3 साल। तो अगर मैं कोई पैसे को p नाम का x% के रेट से 3 सालों के लिए उधार देता हूँ, तो इसके बजाय यदि मैं उस राशि को y अधिक वर्षों के लिए, यानी अब 3+y वर्षों के लिए इस रेट के प्रतिवर्ष की दर पर उधार देता हूं, तो साधारण ब्याज पहले की ब्याज का मेरे भाई जो होता है वो 7 गुना हो जाता है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो पहले के केस का जो साधारण ब्याज है उसे हम SI1 बोलेंगे, अब के केस का जो साधारण ब्याज है उसे हम SI2 बोलेंगे, और पहले के केस का साधारण ब्याज 7 गुना हो जाता है दूसरे के ब्याज के। यही बोला गया ना, ठीक है, पहले के ब्याज का मेरे भाई 7 गुना, नहीं उल्टा है, उल्टा हमने लिखा हुआ है। आप यहाँ पर ये 7 को यहाँ लेकर जाएंगे, आप यहाँ वाले 7 को कहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ वाला पढ़ लीजिए यहाँ पर कि अगर आप इतने और इतने पे देते हैं, इंस्टीड इफ द अमाउंट वाज लेंट एट इतना फॉर वाई मोर ईयर, देन सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम द अर्लियर रेट। यानी अब का जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज का कितना गुना है, तो 7 गुना है। ये क्वेश्चन में बोला गया कि जो हमारा SI हमारा 2 है ना, वो हमारा क्या होगा, तो यानी SI2 जो होगा वो 7 गुना होगा किसके, SI1 के। ये ध्यान में लेके चलना है। तो यहाँ पर पहले वाले केस में ब्याज कितना मिलेगा, तो पहले वाले केस में मान लीजिए कि आपने प्रिंसिपल कितना जमा किया है, p रुपए जमा किया है, इस रेट पर किया है तो x% के रेट पर किया है, कितने समय के लिए किया है, तो बोलेंगे 3 वर्षों के लिए, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। अब अगर हम अब की बात करें तो बोला गया यदि इसके बजाय राशि को इतना वर्षों के लिए इतने के रेट पर उधार दिया होता, तो अब भी मैं पैसे को क्या जमा करूंगा, p रुपए ही इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन रेट मेरा क्या हो जाएगा, रेट मेरा 3x हो जाएगा। और समय की बात करें तो समय कितना हो जाएगा, तो समय हमारा 3+y हो जाएगा, और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा 100। तो ये पहले का ब्याज था, ये अब का ब्याज है। अब का ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना है, ठीक है। ब्याज निकालने के लिए कॉमन सेंस की बात है, p/r/t अपॉन में 100 ही हम कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी सब फालतू के आए थे, सब कट गए, 100 से 100 कट गया, p से p कट गया, x से हमारा जो है x और 3 से हमारा 3x कट गया, तो कुल मिलाकर जो आया वो 7 बराबर 3+y आया है, ठीक है। 7 में से 3 घटा दीजिए तो y का मान कितना निकल के आएगा, 4 निकल के चला आएगा। इतना आसान तो सवाल था ये, कोई दम नहीं था, कोई मेरे भाई इसके अंदर में कोई भी वैल्यू नहीं थी। एक बच्चा कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि गुरुजी 100 नंबर का आंसर जो है वो डी है। डी कैसे हो सकता है? पंकज लोंगरे मेरे भाई, आप यहाँ पर जो है अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो भाई। तुम डिवाइड भी करके यहाँ पर देख लो, लो अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे करते हो लोग भाई, लोग सॉल्व यार। 24948 को अगर हम डिवाइड करते हैं 378 के साथ में 66 बार में काटेगा। ज़बरदस्ती की बात थोड़ी है भाई, पूरा समझा दिया, दो दो बार बता दिया, तरीके से बता दिया, तब भी वही बात बोलते हो। अच्छा लगता है ऐसे करना? नहीं लगता है ना? फिर आ जाइए, चलिए यहाँ पर शिवानी जी कहती हैं आप लड़कों का ही कमेंट पढ़ते हैं और उन्हीं लोगों का सॉल्यूशन बताते हैं। अरे नहीं मैडम, आप भी बोल लीजिए, आपका भी सॉल्यूशन बता देंगे। काहे इसे बोल रहे हैं आप, बताइए। ठीक है, इतना आसान आसान सवाल इतने आसान आसान तरीके से बता रहे हैं, हर किसी का कमेंट पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सवाल देखो एकदम तहलका मचाने वाला सवाल है, और ये सवाल मेरे भाई जो है ना, ये उसी से बनेगा जो कैलकुलेटर अपने पास में लेके बैठा होगा। ठीक है, तो ये समझना बहुत ही तगड़ा सवाल है। क्या बोला गया है ज़रा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। बोला गया कोई राशि इतने वर्षों में इतने की दर से जो हमारा बनता है वो इतना हो जाता है, यदि इस राशि पर इतने वर्षों में इतने के दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसे सवाल हमने आपको शुरू में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो। सम अमाउंट टू रुपीज़ इतना, देखो यहाँ पर रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 9.25% है, ये हमारा मेरे भाई रेट है। अगर हम समय की बात करें तो समय हमारा कितना है, तो 5.4 है, तो ये हमारा रेट है, ये हमारा मेरे भाई टाइम है। तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा कितना आएगा, 14,395 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। तो हमारा रेट दे रखा है, हमारा टाइम दे रखा है, हमारा रेट देखा है मेरे भाई, और हमें क्या दे रखा है, तो टाइम दे रखा है। तो हमारा मेरे भाई जो रेट है वो भी दिया हुआ है, हमारा टाइम भी दिया हुआ है, और इसके ऊपर का अमाउंट दिया हुआ है। अब बोला गया मेरे भाई समझना, यदि इस रेट को हम यहाँ पर जो है वो 8.6% कर दें, और अगर हम इस टाइम को मेरे भाई कितना कर दें, 4.5 कर दें, तो हमारा अमाउंट जो है, तो अमाउंट की बात नहीं बोली है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज कितना होगा। आप लोगों को मैंने बहुत पहले एक बात पढ़ाया था, अगर आपको पता होगा तो। मैंने हमेशा ये बात कहा, ये देखा करो कि दिया क्या है, और ये देखा करो पूछा क्या है। तो अगर इस सवाल में देखोगे तो बोलोगे सर 14, उसके बाद में 39, उसके बाद में 5.2, ये हमारा अमाउंट है। तो अमाउंट का मतलब क्या है, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल और जमा ब्याज। ब्याज का मतलब हो जाएगा रेट इंटू टाइम, तो मेरे भाई यहाँ पर रेट हमारा 9.25 है, और टाइम हमारा कितना है, तो 5.4 है। ये हमारा हो चुका है। तो अमाउंट दिया है इसीलिए अमाउंट से भाग किया है, और पूछा क्या है, तो ब्याज पूछा है। तो ब्याज पूछा है तो रेट को टाइम के साथ में गुना करना होगा। तो ये रेट है और ये टाइम है, तो ये हमें गुना करना होगा। अब 8.6 को मेरे भाई गुना करना होगा किसके साथ में, 4.5 के साथ में, तब जाकर आपका ये सवाल बनेगा। तो आराम से
बड़ी फुर्सत से कैलकुलेटर निकालिएगा और तब जाके इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई जो है वो पेपर में आ गया तो छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। क्योंकि इसके अंदर में कहीं पर डिविजिबिलिटी जो है, हिंदी रॉन्ग नहीं है, अगर असल में हिंदी में जो 8.6 है तो ये 6 यहाँ पर आ रखा है गलती से, आप यहीं पर लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदी गलत नहीं है दूर दूर तक, कुछ बच्चों को लग रहा है हिंदी गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये थोड़ा टाइपिस्ट की वजह से ऐसा हो गया, ये 8.6% मेरे भाई है। ठीक है ना? तो असल में पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो टाइम खराब करने के लिए पर्याप्त होता है। देखिए, अब वही बात है, डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगा लेते हैं, 9 से डिविजिबल है वो चेक कर लेते हैं। मेरे भाई क्या पता 2 ऑप्शन कटे, 3 ऑप्शन कटे, तो ऐसे सवाल एक आधा पेपर में टाइम खराब करने के लिए होते हैं। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा, अगले क्लास में मुझे बताइएगा आंसर कितना है। हमने आपके आगे मेथड रख रखा है, जो दिया है वो इतने का मान है, जो पता करना है वो इतने का मान है। ठीक है? बाकी सवालों पर अपनी पकड़ बनाएँगे मेरे भाई यहाँ पर कल, और बढ़िया तरीके से समझेंगे। जो एक क्वेश्चन होल्ड पे रखा है उसे, और बाकी सवालों को। ठीक है? तो आज के लिए हमारी तरफ से जो है वो इतना काफ़ी है। ठीक है? और बाकी सवालों को हम लोग बढ़िया से सीखेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जो सवाल हमने आपको कैलकुलेट करने को दिया है, उसे आप तो कैलकुलेट कर लेंगे, डिविजिबिलिटी लगा लेंगे, डिजिटल सम लगा लेंगे या कैलकुलेटर लगाएँगे, वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। देखते हैं कौन बच्चा कितने तरीकों से बना के उसे लेकर आता है। ठीक है ना? तो आज के लिए मेरे भाई इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे अगले सेशन में। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।